पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। धौलावीरा का हो जाएगा लूनी, रोपर का हो जाएगा सतलज, रंगपुर का हो जाएगा मादर तथा कालीबंगा का हो जाएगा घग्घर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, रोपर सतलज नदी के, रंगपुर मादर तथा कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो ये कथन सही है। इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, तो ये कथन भी सही है। दशराग युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, तो ये कथन भी सही है। और इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, तो ये गलत है। वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बेगार। गुप्त काल में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों के द्वारा सेवा के लिए बेगार करवाया जाता था, जिसे विष्टि कहते हैं। और बेगार का मतलब होता है कार्य के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये वर्धन वंश का संस्थापक था तथा इस वंश की राजधानी थानेसर थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए नए शासकों के द्वारा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया था तथा दंती दुर्ग मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गांधार शैली। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है और इस गांधार शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है और कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है और इन्होंने सगुन भक्ति के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था और कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था तथा दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था तथा इसे राक्षसी टंगरी का युद्ध भी कहते हैं और इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों के द्वारा किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना के नवगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन ने कई बदलाव किए थे और इसमें सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की सिफारिशों के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 किया गया था और सेना में लड़ाकू जातियों, सिख, पहाड़ी जातियां आदि की नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है, सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? तो ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया था और उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था तथा समर्थकों से सिंह बोंगा की पूजा करने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नील विद्रोह का। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ईशान चंद्र राय तथा शंभुपाल ये पाबना विद्रोह से संबंधित है। अली मुस्लियार का संबंध मोपला विद्रोह से है तथा गोदावरी पुरुलेकर का संबंध वर्ली विद्रोह से है। नेक्स्ट है, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधवाओं से संबंधित पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था और उनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक की रचना वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। ऑप्शन बी, कोलकाता में 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक वरिंद्र कुमार घोष थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक वरिंद्र कुमार घोष थे। नेक्स्ट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान
पहली बार गाया गया था तथा इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है क्योंकि मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल ये लॉर्ड मिंटो की ही देन थी। इन्हीं दो कारणों की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट है, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर में स्थित है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई थी तथा तीनों शहीदों का स्मारक फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में स्थित है। नेक्स्ट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 में गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट है, धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसाना नामक गोदाम पर विरोध के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे तथा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर यानी कि RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे तथा इस अधिवेशन में AO ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था, चोल, पांड्य, सारीपुत्र तथा केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक आदि को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश देने से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में चित्र बनाना लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार अंशतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में न केवल बच्चे की क्षमता का आकलन होता है बल्कि शिक्षक की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गरीबी से है। वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है तथा इस समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो क्रमशः शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था। नेक्स्ट, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने मधुबनी जिले की मैथिली ठाकुर को बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली जिले में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली जिले में किया गया था तथा इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंध क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोशीमठ क्षेत्र ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना के द्वारा की गई है। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूली तथा बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं चला रही है। नेक्स्ट है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाखा। शाखाएं तने पर विकसित होते हैं जो फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है तथा मेंडल को आनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन एक चतुसंयोजक धातु है और यह सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है तथा इसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी तथा इंसुलिन के कम स्राव से डायबिटीज तथा अति स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट है संवहनी यानी के वेस्कुलर पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। संवहनीय पौधों में जाइलम उत्तक के द्वारा जल व खनिज लवण तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा पत्तियों के द्वारा बना भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल है? तो एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक अम्ल रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में शामिल एक पादप हार्मोन है तथा एस्टोमेटा ये पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों और पर्यावरण के बीच गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक से अधिक। तन्न शक्ति, कठोरता, प्रत्यास्थता ये सभी पदार्थ के विरूपण के प्रतिरोध के उपाय हैं। नेक्स्ट है एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि जी का मान जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऊष्मीय विस्तार एक घटना है जहां तापमान के बदलाव के कारण पदार्थ फैलता या सिकुड़ता है। धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है जो कि तापीय विस्तार का उदाहरण है। वहीं हवा से भरे गुब्बारे का फैलना भी तापीय प्रसार का उदाहरण है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है तथा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं और डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/f। वहीं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन ग्रीस को निम्न में से किस विधि के द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीस को पाइसीकरण विधि के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये कथन सही है। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है। तो ये कथन गलत है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान नहीं होती है। नेक्स्ट है पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ब्रेथ एनालाइजर में गाड़ी चालकों की सांस में एल्कोहल की मात्रा जांच की जाती है तथा इसमें फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और रेडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधूरे दहन में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है CO, और यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देती है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य निम्न में से कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है तो लोकतांत्रिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग राज्य को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क में भारत को और राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं तथा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान माना जाता है क्योंकि इसके तहत संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य का दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस वर्ष लगाया गया था तो 1995 में। वर्ष 1995 में बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, मात्र 5 दिनों के लिए, तथा बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था तथा अंतिम बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लगा था। नेक्स्ट भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नेक्स्ट भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। ये सेवा नहीं होगा, लेखा है। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है तो 1/10 है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से कब की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है तो इसे महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा की शोक कही जाने वाली महानदी पर बनाया गया है तथा इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था तथा यह 1953 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है तो ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है तो 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मक्का के उत्पादन के लिए आदर्श तापमान
21 से 27 डिग्री सी होना चाहिए। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। तो ये कथन सही है। केरल में यह मृदा पाई जाती है, तो यह भी सही है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये कथन गलत है। यह मृदा धान की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 8 से 9 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा भारत के संपूर्ण भूमि के 40% भाग पर पाई जाती है तथा इस मिट्टी में कैल्शियम तथा पोटेशियम की प्रचुरता होती है तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा इसमें एल्यूमिनियम, चूना पत्थर तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है और यह मृदा भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3 सही है। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सी तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। तथा हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, तो ये कथन भी सही है। वहीं कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, तो ये कथन गलत है। कल्याण, सोना, अर्जुन ये तीनों गेहूं की किस्में हैं, जबकि हंसा, कावेरी, कृष्णा, जमुना आदि चावल की प्रमुख किस्म है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 1, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है और शाहू के समय बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया था और इसका कार्यकाल 1713 से 20 का था। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था तथा उन्होंने विदेशी शासन की तुलना में स्वदेशी शासन को अच्छा माना था और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इन्होंने ही भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा तथा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? तो लुई 14वें के काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित पत्रिका है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित पत्रिका संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी, यहाँ पे डी होना चाहिए। तथा सोम प्रकाश का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी तथा ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था इसे और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था तथा इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में
गुवाहाटी में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन सर जॉन लॉरेंस ने किया था और इन्होंने इस नीति का पालन अफगानिस्तान के संदर्भ में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम पर पर्चा प्रकाशित किया था? तो अमृत डांगे ने किया था। बम्बई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम पर पर्चा प्रकाशित किया था और ये पर्चा 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और इसमें दोनों नेताओं यानी कि गांधी तथा लेनिन के दृष्टिकोण की तुलना की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1928 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो नासिक में की गई थी। वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक में की गई थी तथा यह 1899 में गठित मित्र मेला संगठन का परिवर्तित रूप था। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी और कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 का था। नेक्स्ट है, किसने चापेकर बंधुओं के द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी तथा बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी पत्रिका में इसकी तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या से की थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में पाकिस्तान की मांग की घोषणा की गई तथा पारित प्रस्ताव की स्मृति में ही 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था तथा इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को पत्र लिखकर कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें गांधी जी के द्वारा भी समर्थन दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत वीडी सावरकर, ये सही है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ये भी सही है। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन अभिधम्म पिटक में मिलता है और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पोत्तिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त? तो ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए। निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था तथा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम ने। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मुहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्व वेद में कहा गया है। अथर्व वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा अथर्व वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी तथा इसी वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद से ही है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है, मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित
तीर्थ कितने प्रकार के होते थे? तो ये 18 प्रकार के होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे तथा अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है तथा इनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा 26 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा भी अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल, तो ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाद देसाई, ये भी सही है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाद देसाई तथा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है, मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे कि बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है और यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत तथा जापान के बीच किया गया है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत तथा जापान के बीच जापान के शीगा प्रांत के कैंप इमाजू में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने जीता है मेघालय को पराजित करके। नेक्स्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी और मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? रस खान प्रेम वाटिका, तो ये सही है। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, तो ये भी सही है। और अमृता प्रीतम आंसू, तो ये गलत है। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो मलेशिया का। रूस, ब्राजील तथा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये 1954 में लागू किया गया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था तथा यह 1 जून 1955 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी तथा इसे अब तक 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। मांडी, झागोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य का संबंध गोवा से है। नेक्स्ट है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको हेलोफाइट कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। शुष्क स्थानों जैसे कि मरुस्थल या बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। जलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं तथा पौधों का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है सक्यूलेंट कहलाता है जिसे काटने पर जल या रस या गोंद आदि मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन हेम्प। सन हेम्प फलीदार परिवार का एक पौधा है और यह मुख्य रूप से अपने मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए उगाया जाता है जो पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग करके बोरे, सुतली और अन्य सामान का उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला एक रोग है और यह त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को नियंत्रित करता है। वहीं थैलेमस दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है। तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य रक्तदाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल घटक को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय यानी कि साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सॉन। एक्सॉन साइटोन से दूर संकेतकों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। तथा एक्सॉन एक न्यूरॉन का लंबा पतला प्रक्षेपण है जो कोशिका शरीर से तंत्रिका आवेगों को दूर ले जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल के धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कई महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्यों जैसे कि श्वास, दिल की धड़कन और रक्तचाप के नियमन को नियंत्रित करता है तथा यह छींकने, खांसने, निगलने जैसी सजगता को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग के। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग से बचाव हेतु किया जाता है तथा क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है तथा क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। नेक्स्ट है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4.70 किलो ओम। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R का वैल्यू दिया है तो समानांतर प्रतिरोध का वैल्यू यहाँ पर 1.403 है और एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया गया है, तो दूसरे का मान इसको सॉल्व करके निकल जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कैन को क्रैश करना तथा कैन को कुचलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है, तो कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, C+273.15। सेल्सियस में जब 273.15 जोड़ देते हैं तो केल्विन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रिज्म के द्वारा। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है और एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। वैसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का प्रयोग किया जाता है तथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है, तो पारा। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में। मिथाइल अल्कोहल का मुख्य उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है, औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन में। दिए गए तत्वों में ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है 8, बोरॉन में न्यूट्रॉन की संख्या 5 है, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का।
भारतीय संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है, अतः इसका प्रभाव भारत के संविधान पर सर्वाधिक माना जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99B के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है तथा संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है तथा इसमें गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, चूना पत्थर और लौह पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, तो ये कथन सही है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सी तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन सही है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो लोहे की प्रचुरता होती है। लैटेराइट मृदा में लोहे की प्रचुरता होती है, जबकि फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है तथा यह मृदा चाय, रबड़, कॉफी, काजू आदि फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है, मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य तथा सिक्किम, उपर्युक्त सभी, इन तीनों ही क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मणिपुर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन का पठार न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल क्षेत्र वह है जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और इसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट है कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती नदी का। गोमती नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है, जो कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, और गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती हैं, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग मानसरोवर के निकट से होता है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। नेक्स्ट है बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह नवीन मृदा है, तो यह कथन गलत है। इसे पंजाब में रेह के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन सही है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर पुरानी जलोढ़